महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ, गुप्त विधि, जिससे आप सट्टा, लॉटरी या किसी भी तरीके का नंबर आराम से निकाल सकते हैं, चाहे लॉटरी नंबर हो या सट्टा। इस विधि को मणिभद्र यक्ष विधि कहते हैं। यह बहुत ही गुप्त विधि है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये दी जाती है। आज मैं इसी विधि को आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि करना क्या है, कैसे करना है, और हो सकेगा अगर वीडियो लंबी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इसी वीडियो में कोशिश करूंगा पूरी समझाने। तो वीडियो को ना ज्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। सबसे पहले मणिभद्र साधना, ठीक है, मणिभद्र यक्ष साधना बोल लो या मणिभद्र साधना, यह जो साधना है आपकी, यह आपकी एक तरीके से देखी जाए तो गुप्त साधना है, जो आपको कहीं भी YouTube पे नहीं मिलेगी। इस साधना को करने के लिए आपको नवरात्रि में या फिर किसी विशेष दिन ही यह साधना करनी चाहिए। अब आ जाता है कि यह साधना अगर मैं मान लीजिए नवरात्रि में कर रहा हूँ, जैसे कि 20 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, कि 11 लोगों को ही इस साधना को दिया जाएगा, और जिसको जिसको यह साधना चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो होगा। अब आ जाते हैं कि बहुत से लोगों का डाउट है डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। तो वीडियो का जो टाइटल होता है उसमें मोर लिखा होता है, उस पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन नीचे, ठीक है, अपने आप ही आपको नंबर मिलता है। आपको मान लीजिए लॉटरी का नंबर चाहिए, सट्टे का नंबर चाहिए, या घड़े धन के बारे में जानना है, उसे निकालना है, तो कैसे काम करेगा, ठीक है, उसके लिए यह साधना बनाई गई है। और यह साधना को करने के लिए आपको नवरात्रि में 9 दिन पूजन करना होगा। इसमें आपकी जो माला का उपयोग होगा वो रुद्राक्ष की माला का यूज होगा, क्योंकि यक्ष है और देव भी है ये, इसलिए। अब इसमें जो आपके कपड़े होंगे वो रेड कलर के भी पहन सकते हैं या येलो भी पहन सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है कपड़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एकांत कमरा ढूंढना है जहां आप नवरात्रि में यह पूजन कर सकें। जमीन पे गोबर से लीपना है, ठीक है। उसके बाद गोबर से लीपने के बाद उस पे एक लकड़ी का पटा, बाजोर, चौकी, जो भी आप बोलते हो, वो रखना है। उसके अंदर, ठीक है, चौकी पे सिंदूर से एक श्रीम लिखना है, ठीक है। श्रीम लिखने के बाद आपको उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछ गया, इसके बाद इसमें क्या करना है, कपड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। फिर आपको उस पर 3 तिलक करने हैं सिंदूर से। नारियल में नारियल रखना है, पानी भरा हुआ जो बचता हो, देख लेना, सूखा वाला नहीं, बीचों बीच रखना है, ठीक है। उसी में 3 तिलक करने हैं। 3 तिलक करने के बाद एक छोटा सा मंत्र लिखना है। उसके बाद आपको बैठ जाना है। दिशा जो आपकी होगी वो पूरब की तरफ होगी, और उसके बाद जब बैठ के आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है।
21 माला, 51 माला, मर्जी आपकी, 11 माला। अब इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कैसे करना है। ये तो हो गया शॉर्ट में। पूरे प्रोसेस को जो गुरु मंत्र साधक हैं वो शॉर्ट में ही समझ लेंगे। जो पूरा प्रोसेस समझना है, जो नए नए हैं उनके लिए है कि सबसे पहले आप बैठेंगे, आसन बिछाएंगे, सब कुछ करेंगे। आसन बिछाने के बाद सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे अपना ओम अपवित्रो वाला सिस्टम। उसके बाद शिखाबंधन ओम चिद्रूपड़ी वाला। उसके बाद चंदन, ठीक है। चंदन के बाद आपको क्या करना है, पृथ्वी पूजन, पृथ्वी तो अघृता लोका वाला, जल लेके छोड़ देना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गणेश पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन, ठीक है। अगर आप शिव को ही गुरु मान रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे में चलता है, वो कुछ और ही प्रोसेस है, तो आप डायरेक्ट वहीं पूजन कर लो। गुरु और शिव दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पूजन 3 होने के बाद आपको पूजन में जो भी तिलक लगाना है वो सब प्रोसेस आपको पता ही है। उसके बाद आपको राइट हैंड पे जल लेना है, थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। आपको संकल्प लेना है कि मैं 9 दिन इस साधना को इतनी माला करूंगा, वो संकल्प का पूरा प्रोसेस होता है। और जल छोड़ देना, कि आपकी इच्छा जो भी हो बता के जल छोड़ देना। अब ये हो गया। उसके बाद जो जगह पे आपने गोबर से लीपा था, ठीक है, वो उसके ऊपर चौकी रखनी है, श्रीम बनाना है सिंदूर से, फिर उसमें नारियल पानी वाला जो बचता हो वो रखना सीधा खड़ा। उसके बाद उसमें 3 बिंदी लगाना, फिर एक मंत्र लिखना है, जो गुप्त मंत्र है यंत्र, वो यंत्र बन जाए। फिर जो भी आपकी डायरेक्शन रही वो ईस्ट में रहेगी, मतलब पूरब की तरफ। आपका जो फेस होना चाहिए वो पूरब की तरफ होना चाहिए, समझ गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी आपकी डायरेक्शन में पड़ता है तो पूरब की तरफ। फिर आपको रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको जो भी आपके इष्ट हैं या शिव भगवान हैं उनका पूजन करना है, मतलब आरती करनी है। फिर कान पकड़ के मणिभद्र अच्छे से और गुरु भगवान से, अपने जो भी भगवान है सबसे क्षमा मांगनी है। आसन के नीचे जल छोड़ना है और उठ जाना है। हरिओम तत्सत बोल के प्रणाम करके आसन को फोल्ड करके रख देना है। इतना आपको करना है। माला वहीं छोड़ देना। जो भी मणिभद्र का पूजन होगा वो वही जो नारियल रखा है उसी के चौकी के साइड में कर देना, समझ गए। जो भी मिठाई है वो मिठाई को या तो आप स्वयं ग्रहण करेंगे या किसी भी चिड़िया या किसी और को खिला सकते हैं। वो और किसी को नहीं देनी है कि मतलब पता पड़ा कि बांट दो, ऐसा मत करना। 9 दिन होने के बाद, हालांकि अनुभव तो 21 दिन में भी होता है, 9 दिन में भी होता है, लोगों को 5 दिन में भी हो जाता है, लेकिन जितना संकल्प लिया है आपको उतना पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको अनुभव में नहीं आ रहा है, कि लोगों को अनुभव कभी कभी होते, रात में कोई आया डरा गया, क्यों सो रहा हो, या कोई आके निकल गया बोले कल फलानी जगह में इतना नंबर खुलेगा, ऐसा होगा, तो वो सब चीजें आपको होने लगेंगी। प्रॉपर चेक करने के लिए आप 5, 10 रुपए, 50 रुपए का लगा सकते हैं। इससे ऊपर कभी मत जाइएगा, वरना बर्बाद हो जाओ। क्योंकि वो भी देख लेते हैं कि आदमी के अंदर लालच कितना है, तो लालच में काम नहीं करते हैं सकते, तो लालच मत करिए। और हो सके तो कभी भी किसी को नंबर मत बताने की, लोगों को पता चल जाता है मुझे सट्टे का नंबर मिलने की सिद्धि मिल गई, तो वो इसको बता देते, उसको बता देते। बताने वाला काम मत रखना कभी भी, वरना आएगा ही नहीं। ये सब हो गया प्रोसेस, ठीक है। ये सब आपकी बारीकी है। और अनुभव की बात रही तो अनुभव बहुत इसके अच्छे भी होते हैं। और बिना गुरु मंत्र, बिना रक्षा मंत्र के कोई मंत्र साधना कर लेता है, और जैसे वो सोचता है हम तो सुपर पावरफुल हैं, तो समझो उसकी बैंड बज जाती है। इसलिए ये काम आप मत करना। तो ये सब जानकारी होती है, गुप्त तरीके से आपको करना है इसको। कोई भी पूछे आपसे कि ये साधना क्या कर रहे हो, तो बता देना भैया हम तो नवरात्रि में देवी का पूजन कर रहे हैं। 9 दिन के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, आप जो कन्याएं होती हैं 10वें दिन, उनको भोजन कराना है और हवन आदि की प्रक्रिया को फॉलो करना है। हवन का प्रोसेस सेम हवन वाली विधि होगी, बस मंत्र
बदल जाएगा। जो भी आप मंत्र कर रहे हैं वही हवन में आहुति देनी। ठीक है, हवन में आहुति के लिए आप कमल गट्टा भी यूज कर सकते हैं हवन सामग्री में, तो लक्ष्मी जी की पावर आपको मिल जाएगी। यह सारा प्रोसेस अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिसको जिसको यह साधना चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। 20 तारीख लास्ट डेट है, 20 सितंबर। इसके बाद यह साधना नहीं दी जाएगी और सिर्फ 11 लोगों को भी दी जाएगी। जो जल्दी हो जाएगा उसी को उतनी जल्दी मिल जाएगी। सीट है फुल या टाइम खत्म, फिर यह साधना आपको कभी नहीं दी जाएगी। तो इस वीडियो का सारांश यही था, जिससे आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट वीडियो में इसी की और एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।